कलेक्टर मुर्दाबाद 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 जिंदाबाद जिंदाबाद। और ज्ञापन देने के लिए जो आनाकानी की, निश्चित तौर पर ब्यूरोक्रेसी राजस्थान के अंदर सरकार को चला रही है, भाजपा की कठपुतली बनकर, भाजपा के एजेंट बनकर। अगर करप्शन मिटाना है तो 100 के कम दिन करते, आपने तो 125 दिन कर दिया। तो जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट और उद्योगपति है, उद्योगपतियों ने इस योजना को खत्म करवाया। पूरे राजस्थान के अंदर हाहाकार है। अभी तो ज्ञापन फाड़ा है, ये हालात आगे आने वाले समय में अधिकारियों के घेरने का काम करेंगे, अधिकारियों के टेबल पर भी बैठने का काम करेंगे। एक अमागणी राम राम सा, मैं हूँ आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं झलको जोधपुर चैनल। और हमारा दृश्य को मैं जोधपुर जिला कलेक्टर के बाहर मौजूद हूँ। जटे आज भारी तादाद में जो है जिला कांग्रेस कमेटी का सभी जो गणमान्य नेता, युवा नेता सभी एकत्र होकर आज अठे एक मांग रख रहा है। विस्तार से जान के लिए उन्होंने आ चुका है, एक करके बात करना। सबसे पहले जो अपन सागर जुड़ा हुआ है वे राजेंद्र सोलंकी साहब, वासु बात करा आप सब। आज आप अठे आया हो एकत्र होके, और पहले भी इन तरह से आंदोलन हो चुका है जगह जगह, हर शहर में, हर जगह जगह हो रहा है। तो हाल तक कोई निस्तारण नहीं हो पाया। आपने कहीं कहना, कहीं मांगा है? वर्तमान जो देश की जो सरकार है वो तानाशाही सरकार है, किसी की बाजी बात को भी सुनना चाहती नहीं है। और जिस तरह से महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, जो गांवों की बहुत बड़ी विकास की योजना थी, और उस विकास की योजनाओं को खत्म करके एक गांव में गरीब आदमी, जो भी आदमी अगर ये चाहता था कि मेरे को 15 दिन का रोजगार चाहिए, तो उसके लिए गारंटी थी। और गारंटी ये थी कि वो अगर एप्लीकेशन देता सरपंच को, और सरपंच की ये जिम्मेदारी थी कि उसको 15 दिन के अंदर अंदर उसको रोजगार देना था। तो अगर वो 100 दिन का रोजगार की गारंटी थी, तो इस तरह से ये लोग जो इस गारंटी को तो खत्म कर दिया। अब ये इन्होंने नई स्कीम लेके आए हैं। तो नई स्कीम लाने का मकसद ये है कि जो गारंटी योजना थी उसमें हर एक आदमी जब कभी भी उसको रोजगार की जरूरत होती थी, उसको रोजगार देना ही देना था। अब ये वो है नहीं। तो जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट और उद्योगपति है, उद्योगपतियों ने इस योजना को खत्म करवाया। खत्म इसलिए करवाया है कि उनको वहाँ शहरों के अंदर जो फैक्ट्रियाँ लगाकर बैठे हैं, जो बड़े बड़े काम करते हैं, उनके लिए लेबर मिलना मुश्किल हो गया था। ये बात शुरू से ही सभी लोगों के पास से ये बात थी। पर ये वर्तमान जो तानाशाही सरकार, जो मोदी सरकार है, ये सरकार उद्योगपतियों की सरकार है। और ये बीजेपी जब से बनी है, उससे पहले जनसंघ थी। तो जनसंघ के अंदर भी बड़े बड़े पूंजीपति और बड़े बड़े जज नहीं यही थे। जोधपुर के अंदर भी ऐसे ऐसे एमपी रहे, तो जो बड़े बड़े जज भी थे और उद्योगपति भी थे। इसलिए ये जो योजना खत्म की है, उसके विरोध के अंदर कांग्रेस पार्टी ने भी आंदोलन किया है, आंदोलन चल रहा है। हमारे यूथ कांग्रेस के जो साथी है, उन्होंने ये आंदोलन वहाँ पर इसको आज जोधपुर के अंदर ये किया है। और सभी लोगों की बात यही है कि ये जो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना को जो खत्म किया है, इसको वापस लेना ही पड़ेगा, यदि आंदोलन चलेगा। और आखिर ये जो सरकार जिस तरह से किसानों के लिए झुकी है, जो जमीनों के अधिग्रहण की जो योजना थी उसके लिए भी झुकी है, और इस सरकार को झुका के रहेंगे। और आप आगे जो है जिला जोधपुर कांग्रेस से जो अध्यक्ष है ओमकार जी भी जुड़ा हुआ है, बात करा साहब। आप भी आया हो, आप कई कहना है इन बारे में? देखिए, अखिल भारतीय स्तर पर इसको धरना प्रदर्शन नहीं, मनरेगा बचाओ संग्राम का नाम दिया गया है। संग्राम इसलिए दिया कि ये जो परिस्थिति बन रही है पूरे भारत में संकट की परिस्थिति है। कांग्रेस सरकार, यूपीए सरकार जब थी, मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी ने मिलकर ये तय किया था, और मुझे कहते हुए फक्र हो रहा है कि 140 करोड़ की जनता में बिना किसी भेदभाव के 100 दिन की रोजगार की गारंटी योजना लाना, जब ये लागू हुआ तो पूरे दुनिया में इसकी चर्चा हो रही थी कि इतने लोगों को ये रोजगार कहां से देंगे और रोजगार के साथ ये भुगतान कहां से देंगे। पर कांग्रेस ने हिम्मत किया
और इस योजना को लागू किया। और उसमें अच्छी बात ये करी कि इस केंद्र सरकार इसका भुगतान करेगी। गारंटी इस बात की दी कि किसी मजदूर को, जो अनस्किल्ड लोग हैं, वो जब चाहे अपना काम को ले सकते हैं। 15 दिन के डिमांड में सरकार बाध्य थी कि उसको काम देवे। ऐसा नहीं कि हमारे पास काम होगा तब आइए, सरकार बाध्य थी। और अगर सरकार नहीं दे पाती तो उसको बेरोजगारी भत्ता देने का कानून प्रावधान था। 90% लास्ट टाइम तक पैसा केंद्र सरकार दे रही थी। अब इन्होंने कहा कि हम तो 40% आप दो, 60% हम दो। राजस्थान की वर्तमान सरकार की स्थिति है कि 42 दिन से ज्यादा का एवरेज नहीं आ रहा है। ये कह रहे हैं हम 125 दिन दे देंगे। एक तरफ कह रहे हैं कि करप्शन था उसको मिटाया है। अगर करप्शन मिटाना है तो 100 के कम दिन करते, आपने तो 125 दिन कर दिया। इसका मतलब आप करप्शन की तरफ और अग्रसर हो रहे हो। पर मूल बात है कि इसका ना तो नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। और ये जो 40% राज्य सरकार को मिलाना है, जहाँ 10% मिलाना है, वो भी 2 साल से लोगों के भत्ते मजदूरी है। सरकार ने, वर्तमान सरकार ने मानस बना लिया है ये मनरेगा योजना को समाप्त करना है। ऊट पटांग नाम रख दिया है, अपने हिसाब से चलाने की योजना बनाई है। कांग्रेस इसके लिए सड़कों पे आ गई है। आज युवा कांग्रेस द्वारा ये जो प्रदर्शन हो रहा है, ये उसी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। सभी संगठन कांग्रेस का कर रहे हैं। अब तो आम सामाजिक संस्थाएं भी सड़कों पे आ गई है। ये नहीं कि खाली कांग्रेस का ही संघर्ष है, आम सामाजिक संस्थाएं सड़कों पे आ गई। जहां इस बेरोजगारी को लेकर आतंक हो रहा है, ये लोग जाएंगे कहाँ पे? अब आप सोचिए, गाँव में जब से मनरेगा लागू हुआ, शहरी तरफ गाँव का पलायन कम हुआ। जब यहाँ पलायन कम हुआ तो यहाँ मजदूरी, जो पहले जब ये लागू हुई थी, मुझे याद है 50-75 रुपए मजदूरी होती थी। जब ये लागू हुआ तो तुरंत 150 रुपए मजदूरी हुई, क्योंकि गांव के लोग गांव में रुके, शहर के लोग शहर में हुए। तो हर लोगों को एक रोजगार का साधन मिला। अब ये खत्म हो जाएगा तो गांव के लोगों को गांव में रोजगार मिलेगा नहीं, वो शहर में आएंगे और शहरों में भीड़ होगी तो उसकी रोजगारी भी घटेगी। और जो मूल व्यापारियों का उद्देश्य है कि हम ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कैसे कमाएं, वो अपने उद्देश्य पे सरकार उनके साथ योगदान दे रही है। मैं अंत में आपको यही कहना चाहता हूँ कि ये जब तक इन्होंने अगर भूमि अधिग्रहण बिल, किसान बिल आंदोलन नहीं वापस, जिस तरह से वापस लिया, ये नहीं लेंगे तो कांग्रेस इसका संघर्ष करती रहेगी। जी, आप कांग्रेस पार्टी से काफी समय से जुड़ा हो, चाहे अगर मैं यूनिवर्सिटी की बात करूं तब से आप जुड़ाव है आप, और लेकिन आप परिवेश जो है ग्रामीण है। मनरेगा योजना रो नाम बदल दियो गयो, और इन बात जो है आपने अच्छी तरह मालूम है कि मनरेगा कितना फायदा मिलता था और हमें जो है इन्हों कितना फायदा मिलेगा। थोड़ा चाहूंगा आप विस्तार से बता दो। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का एक सपना था कि गांव और ढाणी के अंतिम छोर में बैठे आम नागरिक को रोजगार मिले और सरकारी योजनाओं का फायदा मिला है। उनका एक सपना था, लेकिन कम उम्र में उनकी डेथ हो गई। लेकिन ये सोनिया गांधी जी को याद था कि राजीव जी का सपना क्या है। तो सोनिया गांधी जी ने, जब पीवी नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने पत्र लिख के उनको बताया कि हमारे राजीव जी का ये सपना था। तो उन्होंने उस कार्यकाल में संविधान में संशोधन। सरकार के अंदर युवा कांग्रेस मनरेगा का लगातार विरोध जारी कर रही है। कल हमारा बीकानेर कार्यक्रम था, आज जोधपुर युवा कांग्रेस का शांतिपूर्वक पद मार्च और ज्ञापन देने का कार्यक्रम था। एडीएम साहब को, कलेक्टर साहब को 6 घंटे तक युवा कांग्रेस का साथी धरने पर बैठा रहा, लेकिन एडीएम साहब को उनकी सूझ समेत उनकी हालचाल पूछने के लिए समय नहीं था। और ज्ञापन देने के लिए जो आनाकानी की, निश्चित तौर पर ब्यूरोक्रेसी राजस्थान के अंदर सरकार को चला रही है। भाजपा की कठपुतली बनकर, भाजपा के एजेंट बनकर, जिले के अंदर मुख्यमंत्री बनकर ये घूम रहे हैं अधिकारी, एडीएम और कलेक्टर। पूरे राजस्थान के अंदर हाहाकार है। पहाड़ों को खोदा जा रहा है, पर्यावरण खेजड़ी को उजाड़ा जा रहा है, मनरेगा को बंद कर दिया है। किसानों के लिए पहले काले कानून लेकर आए, मनरेगा को जो काले कानून लेकर आए उसको लेकर 125 दिन की गारंटी देते हैं। 125 दिन कैसे मजदूरी दोगे? 30 दिन मजदूरी नहीं मिल पा रही है। तो आप सोच सकते हो कि राज्य के अंदर क्या भाजपा की स्थिति है, क्या ब्यूरोक्रेसी की हालात है। सर, आपके कांग्रेस के विधायक भी थे, उनके सामने आपने जो है ज्ञापन फाड़ा, क्या उचित है ये? देखो, निश्चित तौर पर ज्ञापन, अगर अधिकारियों की तानाशाही और मनमानी इस तरीके से रहेगी तो अभी तो ज्ञापन फाड़ा है। ये हालात आगे आने वाले समय में अधिकारियों के घेरने का काम करेंगे, अधिकारियों के टेबल पर भी बैठने का काम करेंगे। जनता हम जनता के साथ, जनता की आवाज को मानना पड़ेगा। अधिकारी हो आप तो बात सुनना पड़ेगा। आपको कुर्सी सुनने के लिए दी है, लेकिन सरकार की तानाशाही रवैया ये बर्दाश्त आम जनता नहीं करेगी। तो कुल मिला के आप देख सको अठे आज जिला कांग्रेस अलग अलग क्षेत्र से आया था, अभिमन्यु पुनिया भी आया था, और
ज्ञापन जो है फाड़ दिए गए हैं। फिलहाल के लिए आप लोगों ने कई लग रहे हैं, कमेंट करो और इन वीडियो शेयर करो, अपना प्यार विषय जो मना रख जो मैं हूँ आपके सागे, आपका दोस्त दीपक झलको जोधपुर से। धन्यवाद।